17-18 गायों की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिसमें से 2 गायों की डेथ हो चुकी है इस रोग से। पहले इनके गायों के बुखार आता है और बुखार आने के बाद ये खाना पीना छोड़ देती हैं, जिससे खाने पीने नाक की वजह से दूध देना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे इनमें शरीर में जो है गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। जय भारत न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मौजूद हैं इस वक्त डवाली की गौशाला में। आपको बता दूं कि लंपी स्किन डिसीज नामक के इस वायरस ने पशुओं में किस तरह से बीमारी को फैलाया है और इसी के साथ किस तरह से उनके साथ घातक सिद्ध हो रहा है, वही दिखाने के लिए आज हम आपको डवाली की गौशाला में लेकर आए हैं। तो गौशाला के जो यहाँ पर सेवादार हैं, चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर बताएं कि क्या हालात है गौशाला में। लंपी स्किन वायरस डिजीज से श्री गौशाला डवाली में 100 एनिमल्स रोगग्रस्त हो गए हैं और जिसमें से 17-18 गायों की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिसमें से 2 गायों की डेथ हो चुकी है इस रोग से। जी, तो पहले किस तरह से मालूम हुआ आपको कि जो ये सभी गायें जो हैं जितनी भी यहाँ पर रखी हुई हैं, तो उनके अंदर ये रोग जो है वो उत्पन्न हो रहा है? पहले इनके गायों के बुखार आता है और बुखार आने के बाद ये खाना पीना छोड़ देती हैं, जिससे खाने पीने नाक की वजह से दूध देना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे इनमें शरीर में जो है गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। जी, तो उस संक्रमित ना फैले इसलिए इनको सभी रोगग्रस्त गायों के अलग से वार्ड में इनकी व्यवस्था की गई है। जी, आपने कहा कि 2 गायें जो हैं उनकी डेथ हो गई, तो क्या सिम्टम्स थे उससे पहले? उन्हें किस तरह से उनका जो है बिहेवियर था, खाना पीना था या बीमार चल रही थी कुछ दिन से? सिस्टम अपने उसमें यही थे क्या नाम, एक तो उनमें चमड़ी के अंदर सारे गांठें बनी हुई थी, खाना पीना उन्हें बिल्कुल कम किया हुआ था और रात में मतलब एक्सपायर हो गई है। जी, तो गौशाला की ओर से उपचार के लिए कोई व्यवस्था की गई हो? गौशाला ने वैसे यहाँ परमानेंट अपने डॉक्टर प्राइवेट रखे हुए है और वही इनका उपचार कर रहा है। इससे अलावा सरकारी डॉक्टर से भी मतलब समय समय पे उनको मतलब विजिट कराया जाता है, उनको बताया जाता है, उनके नॉलेज में लाया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, तो और भी गायें जो हैं अभी तक जितनी अलग से रखी गई हैं, और किसी गाय में तो इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए? फिलहाल किसी गाय में और ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए है, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरी गाय के संपर्क में आने से आती है, तो इसीलिए उन गायों को अलग से रखा हुआ है ताकि इनके संपर्क। तो इस वक्त यहाँ पर कितनी गायें दूध देने वाली रोगग्रस्त हैं? फिलहाल गौशाला में इस रोग से 100 पशु टोटल जो है इसमें इस रोग से ग्रसित है और 20 गायें जो है दूध वाली गायें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इसके अलावा ये बीमारी जो है ना, जो दूध देने वाली गायों के बच्चे हैं उनके अंदर, छोटी बच्चों के अंदर भी ये फैलती जा रही है। तो हमारा तो यही प्रशासन से अपील है कि ये और ज़्यादा ना फैले, क्योंकि 2 गायों की डेथ हो चुकी है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए में ना आए। और तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी तो सरकार से यही अपील है कि एक तो क्या नाम है, डॉक्टरों की टीम बना करके इनके ऊपर मतलब प्रॉपर इनकी निगरानी में अपना उपचार किया जाए और जो इनके दवाइयों आदि पर खर्च हो रहा है, या तो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह उपलब्ध करवाई जाए या गौशालाओं को आर्थिक सहायता दी जाए। जी, एम्बुलेंस सेवा की भी बात हो रही थी। हाँ, एम्बुलेंस सेवा जो है श्री गौशाला डवाली ने इसलिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि यह जो रोग है सारे आवारा पशुओं में भी फैला हुआ है। तो जितने हम पशु बाज़ार से लाएंगे तो उनसे के संपर्क में हमारे गौशाला के एनिमल्स भी आएंगे, इसलिए हमने एक बार उनको लाने के से रोकने के लिए अपनी जो एम्बुलेंस की सेवा थी वो स्थगित 15 दिन के लिए की हुई है। इसके अलावा एहतियात के तौर पे हमने इस वायरस को समाप्त करने के लिए एक अपने फॉगिंग मशीन द्वारा पूरे गौशाला प्रांगण में इसकी फॉगिंग करवाई गई है और वो समय समय पर हम इसकी मतलब करवाते रहेंगे ताकि बीमारी का वायरस जो आगे ज़्यादा ना फैले। जी, आप डवाली के लोगों से कोई खास अपील करना चाहें? डवाली के लोगों से यही मतलब अपील है कि हमारे पास लोगों के फ़ोन आ रही है, जी यहाँ की गाय बीमार है उसको ले जाओ, यहाँ बच्चा बीमार है, यहाँ ये बीमार है। तो हमारे उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि कृपया वो ये जो महामारी इतनी फैली हुई है
कि भी उनको यहाँ गौशाला में मतलब अलग से रखना थोड़ा हमारे को मुश्किल आ रहा है। तो सभी शहर निवासियों से अपील है कि कृपया 15 दिन के लिए हमारे इस कार्य में मतलब सहयोग करें, ताकि इन अपने गोवंश का गाय बीमारियों को कंट्रोल करके, इनका उपचार करके इन बीमारियों को कंट्रोल किया जाए और उसके बाद वो एम्बुलेंस सेवा जो शुरू कर दी जाएगी। ये हमारी बातचीत थी गौशाला के मैनेजर प्रदीप कौशिक से, जिन्होंने गौशाला के क्या हालात हैं, किस वजह से जो है एम्बुलेंस सेवा को स्थगित किया गया है, या फिर सरकार से वो क्या अपील करना चाहते हैं, डवाली वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपको डवाली की गौशाला में आज आपको यहाँ पर लेकर आए थे। और आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा जो है जो गौएँ हैं उनका बुरा हाल है। एक तरफ जिस तरह से हमने डॉक्टर से भी बातचीत की तो उनका कहना है कि पशुओं में इस तरह के कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो ये गायें हैं वो अलग से एक स्थान पर बैठना या सुस्त हो जाती हैं, खाना पीना बंद कर देती हैं और उसके बाद उन्हें जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिस वजह से जैसे ही मैनेजर साहब से हमने बातचीत की है तो उनका कहना है कि 2 जो गायें हैं उनकी इस वजह से जो डेथ भी हो चुकी है। तो हम भी प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि गौशाला के गोवंश को बचाने के लिए कृपया सहायता जो है जो भी गौशाला की ओर से मांगी गई है वो की जानी चाहिए। जिस